हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मेरी वॉइस अगर चेंज लग रही हो तो थोड़ी इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं, तो व्लॉग पोस्ट करने में फिर भी लेट हो गया आज, क्योंकि मेरी टाइमिंग रहती है 5 बजे। पर अब मैं कभी भी पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि कोई टाइमिंग फिक्स ही नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके 10-15 मिनट बाद व्लॉग आ जाएगा, मतलब 6-6:30 तक व्लॉग आ जाएगा। सो गाइस, जैसा मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी हमारे चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो हमारी 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 6 है। धीरे धीरे चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अभी टू डू लिस्ट बनाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो कोचिंग में ही पढ़ती हूँ। तो अब टू डू लिस्ट क्या बनाऊँ? हालांकि मैं बना सकती हूँ, क्योंकि कल से मैं अपनी जिस डायरी में मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो मैं कोचिंग के लिए जाया करूँगी, तो वहीं बना लिया करूँगी। सो गाइस, सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था प्लांट किंगडम। जैसे मैंने कल बताया था कि मेरे टेस्ट में आ रहा है, तो ये सैटरडे का व्लॉग है। एंड सैटरडे को होल सिलेबस मैं रिवाइज़ करती हूँ किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि मुझे जब तक सैटरडे को मैं पूरा ना पढ़ के जाऊँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि सब भूल गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 1-2 दिन में पढ़ने से कोई मतलब भूल नहीं जाता है, इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं होती हम लोग की। लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन तो इसीलिए मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए सैटरडे को पूरा पढ़ लेती हूँ। भले मुझे कितने भी घंटे लगे पूरा सिलेबस रिवाइज करने में, लेकिन मैं पूरा पढ़ के जाती हूँ। तो इसके पहले भी मैंने एनिमल किंगडम नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड रिवाइज कर लिया था, बट मैंने उसको शूट नहीं किया। फिर मैंने जब प्लांट किंगडम रिवाइज किया, तब से मैंने शूट करना स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आ रहा था मेरे क्या आ रहा था, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा था, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसकी शॉर्ट नोट क्यों ना बना लिया जाए, केमिस्ट्री नहीं, केमिकल बॉन्डिंग की। तो वही मैं बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसमें वो है ना, मतलब कंपैरिजन वाले ज़्यादा क्वेश्चन है कि मतलब बॉन्ड ऑर्डर का क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एनर्जी का, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये अगर एक जगह मिल जाएंगे आपको एक पेज में, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर ने एक साथ लिखवाया है। सर ने पहले एक टॉपिक डलवाया, जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर डलवाया, तो फिर उसका लिखवाया पूरा, तो 2-3 पेज बाद बॉन्ड ऑर्डर ख़त्म हुआ, फिर बॉन्ड एंगल डलवाया। तो ऐसे पेजों में डिवाइडेड है हमारे नोट्स में। लेकिन जब हम इसकी शॉर्ट नोट बनाएंगे, तो हम एक पेज में एक आप A4 साइज वाला पेज ले लो, उसमें आप सारे लिख सकते हो। जैसे बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, बॉन्ड एनर्जी लिख लो, किस पे डिपेंड करता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और एक पेज में मिलेगा तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो वही मैंने शॉर्ट नोट बनाना शुरू किया था। आगे मैं दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे बनाई हूँ। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी मेरा ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अभी 4-5 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में। आई थिंक पूरा नवंबर चला जाएगा, और दिसंबर से ही हम लोग की ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री का पार्ट, न्यू पार्ट। तो अभी इसमें 3-4 दिन और लगेंगे। और ये देखो, मैंने ऐसा कुछ बनाया है शॉर्ट नोट। कैसा लग रहा है आप लोग को बताना, आप लोग अच्छे से देखो। मतलब मैंने पूरी जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, सब मैंने लिख लिया है एक ही जगह पे। तो हालांकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही समझ आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, और इससे थोड़ी गाइडेंस लेके आप लोग भी शॉर्ट नोट बनाना सीख सकते हो। हालांकि इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपका एक चैप्टर है जो है वो सिर्फ 2 और 3 पेज में ही बाइंड हो जाना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट मतलब जो मेन नोट्स है उसको आप कितना शॉर्ट बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। तो या गाइस, ऐसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के बनाए हैं, ये कोई फर्स्ट चैप्टर नहीं है।
तो उसके बाद फिर मैं पढ़ने लग रही थी फिज़िक्स, और फिज़िक्स में तो मेरे बहुत सारा आ रहा था। पूरा मैग्नेटिज्म की यूनिट आ रही थी, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, और फिर एसी आ रहा था। और एसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा मत समझना कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे आ जाते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे एसी से, या फिर 3 आए थे। मैंने एक बार देखा था, तो मुझे अच्छा क्लियरली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ के जाना है, और इतना टफ भी नहीं है। बस फार्मूला का खेल है इस एसी में, क्योंकि एसी में बहुत सारे फार्मूला हैं। फार्मूला तो हर चैप्टर में होते हैं, लेकिन इसमें भी हैं। तो बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, और आप पीवाईक्यूज लगा लो और एडिशनल क्वेश्चन लगा लो 50-60, तो इसमें आपका काम हो जाएगा और क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ टेस्ट दे के। संडे है आज, और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो टेस्ट की पूछो तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बताऊँ तो एवरेज था। मेरे लिए अच्छा तब होगा जब मेरे 600 प्लस नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब मैं टेस्ट दे के आती हूँ तो मेरी मम्मी भी पूछती हैं कि कैसा था टेस्ट, तो मैं उनसे भी हमेशा यही बोलती हूँ कि ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो वही मेरी मम्मी बोल रही थी, तो कभी ये भी बोलोगे कि अच्छा था टेस्ट? तो मैं बोली हाँ, जिस दिन मेरे 600 प्लस नंबर आ जाएंगे उस दिन मैं बोलूँगी कि मेरा टेस्ट अच्छा था। अभी तो एवरेज जा रहा है, 400, 450, 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो इतने नंबर थोड़ी मायने रखते हैं, और इतने में सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज। मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लगाए थे, पीवाईक्यूज, एंड थोड़ी एडिशनल क्वेश्चन भी लगाए थे मॉड्यूल से, आप देख ही रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और आपके यहाँ मौसम कैसा है आज? आज तो इंदौर में बारिश हो रही है संडे के दिन। यहाँ सुबह से आज थोड़ी ठंडी बढ़ी हुई थी, और अभी शाम को बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो ही रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो 6:30 बजे मैं आ गई थी अपने कोचिंग से, क्योंकि कोचिंग आज जल्दी बंद हो गई थी। सो बाय।